नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्द गांव के एक मतदान केंद्र पर कल दोबारा वोट डाले जाएंगे। पुनर्मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रदेश से इस बार करीब 4000 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। विशेष उड़ानें 21 मई से शुरू होंगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, बाड़मेर में पारा 45 डिग्री से ऊपर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्द गांव के एक मतदान केंद्र पर कल दोबारा वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा खुर्द बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। पुनर्मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। श्री गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को हुए मतदान में गोपनीयता भंग होने की शिकायत मिलने पर निर्वाचन आयोग ने यहां पुनर्मतदान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में मतदान कराने वाले दल के 4 सदस्यों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही वेबकास्टिंग वेंडर के प्रतिनिधि के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी होने के प्रकरण में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉ राजीव बगरहट्टा और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ अचल शर्मा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने अग्रिम आदेशों तक कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ दीपक माहेश्वरी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक का कार्यभार सौंपा है। इसी तरह एनेस्थीसिया विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ सुशील भाटी को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक के पद का कार्यभार दिया गया है। अजमेर के संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने आज शहर के स्वास्थ्य संकुल का औचक निरीक्षण किया। इस परिसर में संयुक्त निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, सहायक औषधि नियंत्रक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय संचालित हैं। निरीक्षण के दौरान इन सभी कार्यालयों में कुल 67 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विभिन्न संवैधानिक और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दोनों की ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने नया संसद भवन भी देखा। प्रदेश से इस बार लगभग 4000 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी डॉ महमूद अली खान ने आकाशवाणी को बताया कि हज पर जाने वाले ज्यादातर यात्रियों का टीकाकरण और प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से इस बार हज सुविधा ऐप जारी किया गया है, जिसमें हाजियों के लिए सभी जरूरी जानकारी और सूचनाएं मौजूद हैं।
देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा हज सुविधा ऐप जो है वो हाजियों को उपलब्ध कराया गया है। उसमें डिजिटली कुरान मौजूद है, दुआएं मौजूद है, मक्का मदीना में उनको क्या करना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें, उनके अपने जितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट है, वीजा है, ये सारे के सारे चीजें उसके अंदर है। इस तरीके से जो यहाँ से खादिम जाते हैं उनकी जानकारी है। मदीना और मक्का के अंदर जो जितने भी अधिकारी हैं, सीजीआई जद्दा के जो स्टाफ हैं, उनकी उसमें पूरी जानकारी है। वहां पे हॉस्पिटल्स कहाँ पे होंगे, एम्बुलेंस कहाँ है, यदि कोई व्यक्ति मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, रास्ता भूल जाता है, तो उसकी उसमें सुविधा है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ आज अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। उन्होंने बीआरओ को एक अति महत्वपूर्ण संगठन बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 2070 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावक 12 मई तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 14 मई को लॉटरी के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर स्कूल में भामाशाह कोटे के तहत 10 सीटों पर भी प्रवेश दिया जाएगा। लॉटरी में चयनित होने वाले विद्यार्थियों की सूची को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर 15 मई को चस्पा किया जाएगा। काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र और अंक तालिका उपलब्ध करा दी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि CISCE ने 2024 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से घोषित किया है। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी के असर से जनजीवन पर असर पड़ा है। आज बाड़मेर में पारा 45 डिग्री को पार कर गया। इसके अलावा जैसलमेर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 44.2, जयपुर में 44.1 और फलौदी में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के बाकी हिस्सों में ज्यादातर स्थानों पर पारा 42 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन तक कई जिलों में लू चलने के आसार हैं। अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव, लू चलने की प्रबल संभावना है। दिनांक 10-11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट 11 मई से होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान में बनी है, ये अभी 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। इसके बाद 11 मई से आंधी बारिश की गतिविधियां होने से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। गर्मी तेज होने के साथ ही प्रदेश में जंगली इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी हो रही हैं। सलूंबर जिले के डाल गांव के कलाल घाटी वन क्षेत्र में आज सुबह अचानक आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग जल्दी ही आधा किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। ग्रामीणों की मदद से दमकल विभाग की टीम ने कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बूंदी जिले में ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित मनरेगा में जिले की सभी 182 ग्राम पंचायतों में जॉब कार्डधारी श्रमिक रोजगार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गा शंकर मीना ने बताया कि आज जिले में 1290 कार्यों पर 45,155 जॉब कार्डधारी श्रमिकों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 500 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य दिया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, उन ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों से गर्मी के दौरान पेयजल वितरण सुचारू बनाए रखने को कहा है। उन्होंने जलदाय विभाग को निर्देश दिए कि जहां पानी की अधिक समस्या है वहां प्राथमिकता के साथ जलापूर्ति के विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी दिनों में भीषण गर्मी और लू की संभावनाओं के चलते सभी सामुदायिक सुविधाओं पर भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू मलेरिया पर नियंत्रण के लिए आमजन को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण और निरीक्षण पर जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने क्षेत्रीय दौरे के समय रात को गांव में ही रुकने पर जोर दिया। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को तालमेल के साथ तेजी से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाकर आमजन को जल्द राहत दी जाए। श्री पंत जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में अधिकाधिक नई सार्वजनिक पार्किंग के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करें और ई चालान व्यवस्था को नई तकनीक के माध्यम से और मजबूत करें। श्री पंत ने पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सड़क पर अलग व्यवस्था करने के लिए विस्तृत परियोजना बनाने को भी कहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दुधवा-खुर्द गांव के एक मतदान केंद्र पर कल दोबारा वोट डाले जाएंगे। पुनर्मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश से इस बार करीब 4000 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। 21 मई से हज के लिए विशेष उड़ानें शुरू होंगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर है। बाड़मेर में पारा 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।